खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 34 खवारिज हलाक। जोब के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में 26 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खारजी हलाक। खारजी अफगान शहरी था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर कायम और साबित कदम हैं। किसी भी दीगर इंडियन हिमायत याफ्ता खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%। हमारी जो टैक्स टू GDP हमारी जो रेशियो है, इट्स प्रॉब्ली 10.5%, जो कि आज 2 साल पहले 9% थी। लेकिन इसको कितना स्ट्रेच करेंगे? जब तक कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी, FDI नहीं लाएंगे, तो टैक्स कितना लगाते जाएंगे आप? मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस बजट में जो इंशाअल्लाह चंद माह में आने वाला है, अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी। टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। अगले बजट में टैक्सेस में कमी करना होगी। गवर्नेंस फोरम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बेहतरीन फोरम साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। हमने मुल्क की पहिया चलाने के लिए इक़दाम किए। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मेंबर थे, जिसे रमजान में खत्म किया। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही थी, जिस पर काबू पाया गया। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। सोलर के हवाले से जायज मौक़िफ़ को सुना गया। जिसके ऊपर ये मोहसिन नकवी बता रहे हैं कि जी हमारे साथ थे और इसकी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि किस चीज़ में साथ थे। हमें पहले पार्टी ने भी नहीं बताया कि किस चीज़ में साथ थे। बात सारी है, हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है, इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। बस बहुत हो गया, जो बानी PTI का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। अलीमा खान की पार्टी क़यादत पर सख्त तनकीद। वाज़ेह किया कि बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। हमारे डॉक्टर्स ने अल-शिफा का मशवरा दिया तो पार्टी किस तरह कोई फैसला कर सकती है? हमें बेखबर रखा गया कि जेल में इलाज हो रहा है। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम बानी PTI के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी तक राब्ते करते हैं। बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली ज़फ़र कहाँ गायब हैं? पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। आज हम आए थे, हम चाह रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम खुद ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रोस्टम पर गया। रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल खान आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद उनके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। हम दिखाना चाहते हैं PTI एहतिजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। की मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें और उसके इलाज के सिलसिले में हमने एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कर दी थी। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में AOR के ज़रिए से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि खान साहब के डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जो दरख्वास्त हमने फ़ाइल की है, बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द लगाए, इस पे ऑर्डर करें। हमारा एक ही मुतालबा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले करें और बानी PTI के केसेस लगाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रमज़ान में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अदालत में जो केसेस ज़ेरे समाअत हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, तिब्बी मुआयने के लिए भी दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। मिनिस्टर साहब आए, यहाँ 9 बजे से ये कमरा अदालत में मौजूद थे। वहाँ दीगर मुकदमात चूँकि चल रहे थे, उनके एहतराम में ये अपनी नशस्त पे रहे। जब आखिरी मुकदमा शुरू हुआ जो आज की लिस्ट का था, ये जाके खड़े हो गए तो इन्होंने चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की, अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन उनकी आवाज़ को आज फिर नज़रअंदाज किया गया। हम कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जिसको हम ना खटखटाएं, लेकिन हमारा मुकदमा, इमरान खान का मुकदमा, बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, बिलाखिर कौम को लड़ना पड़ेगा, अवाम को लड़ना पड़ेगा।
लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मौलजीन को रसाई देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि माहिर अमराज चश्म के जरिए आँख का मुआयना करवाया जाए। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए। नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। इत्तेहादी आपके वफाकी वज़रा जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, वो अगर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जो है वो हज़ारा साई करें, वो जो है उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करें, साजिशों में मसरूफ़ हों और झूठ पे मुबनी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हों, तो मैं समझता हूँ तो ये बायसे तशवीश है। शर्जील मेमन का वफाकी वज़रा पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी क़यादत से कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करें। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जगहों पर सड़कों और ट्रैफिक के मसाइल हैं। सदर जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं, लेकिन जिस मीटिंग की बात हो रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। मुलाकात में सिंध के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर भी तफसीली बातचीत हुई। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत की तहसील बुलैदा में घर पर रॉकेट हमले और फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खत्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका ने जौहरी तंसीबात तबाह करने के बाद ईरान को खबरदार किया था कि दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करें। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। तरजीह है कि मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ट्रंप स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग का जिक्र ना भूले। कहा पाकिस्तान और भारत की न्यूक्लियर जंग समेत कई जंगें रुकवाई। ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक अरकान का एहतजाज। राशिदा तलाइब और इल्हान उमर की तनकीद, नारे भी लगाए गए। अमरीकन सदर ट्रंप ने एहतजाज करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल करार दे दिया। अमरीकन सदर ने इल्हान उमर से कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो उनके खिताब के दौरान खड़ी नहीं हुई, जिसके जवाब में इल्हान उमर ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने वाले मुताद्दिद डेमोक्रेट अरकान को बाहर निकाल दिया गया। ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पॉलिसी बयान दोहरा दिया। कहते हैं कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाए तो अमेरिका के साथ मुआहदा दस्तरस में है। ईरान पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हक महफूज रखता है। जंग के खदशात और सिफारतकारी की उम्मीद साथ साथ चल रही हैं। ग़ज़ा अमन बोर्ड इजलास में पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान चाहता है कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी के ज़रिए मामलात हल करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान अहम शोबों में दोस्त मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। मज़लूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। IMF के दरमियान कराची में तीसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुकाम ने IMF के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। वफ़द को एक्सचेंज रेट से मुतालिक पॉलिसी पर ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने की यकीन दहानी करवा दी गई। दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तवानाई शोबे की इस्लाहात और मालियाती पायदारी पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। इटली का पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ों का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला के तालबी हम मनसब से मुलाकात।
10,500 वर्क वीजे जारी किए जाएंगे। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीजे से इस्तिस्ना हासिल होगा। अतालवी वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की मौसर पॉलिसी की तारीफ। मोहसिन नकवी का कहना था कि एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी वाक़ई हुई। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीज़ा मुतारिफ करवा दिया। पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं बल्कि वीज़ा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, नए सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी ज़ायरीन बरतानिया के वीज़ा की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। थाने गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने रेस्क्यू रज़ाकार दानिश के बयान पर KMC अफसरान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। रज़ाकार दानिश ने बताया कि आग देखकर फायर फाइटर्स की मदद की पेशकश की। वज़ीर आला सिंध और एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह के वफ़द के दरमियान अहम इजलास। सर्कुलर रेलवे की बहाली और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि कराची जैसे मेगा सिटी के ट्रांसपोर्ट मसाइल का हल सर्कुलर रेलवे की बहाली में है। इलेक्ट्रिक बसें माहौलियाती आलूदगी और ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मददगार होंगी। कराची के अवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। माह रमज़ान मुबारक में भी शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर। गुलशन, गार्डन, लियारी, कुरंगी, गुलजारी हिजरी, नाजमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत दीगर इलाकों में पानी की किल्लत। शहरी कहते हैं हुकूमत घरों में पानी नहीं देती, लेकिन टैंकर माफिया को भरपूर पानी मिल रहा होता है। कलादन तंजीमों और फ़िरका वारियत के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सरबराही अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। स्पेशल ब्रांच को इंसदाए दहशतगर्दी में हरावल दस्ता करार दिया गया। कराची में मलीज से कलदन तंजीम BLA का मुबैना अहम कारिंदा गिरफ्तार। CTD के हसास इदारे के साथ मुश्तरका कार्रवाई। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त इस्मतुल्लाह वल्द अब्दुल रहीम के नाम से हुई। खुदकुश जैकेट और बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। कराची के इलाके सुरजानी खुदा की बस्ती में दो ग्रुपों में झगड़ा। डंडों, लातों और घूंसों का इस्तेमाल। मुश्तइल अफराद ने फायरिंग भी की। 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लड़ाई के दौरान मोटरसाइकिल को भी आग लगाई गई। पुलिस के मुताबिक झगड़ा जमीन के तनाजे पर हुआ। लाहौर के इलाके शादमान में खातून के कत्ल की तहकीकात। मकतूला के शौहर, सास और 3 देवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शादी पर बेटी को 150 तोला सोना दिया था, मुल्जिमान ने फरोख्त कर दिया। मुल्जिमान के तंग करने पर 1 करोड़ रुपए भी भिजवाए। मुल्जिमान ने मजीद रकम का तकाजा किया और बेटी को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पेशावर, बाजोड़, स्वाबी और गिरदुन्नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर थी, जिसका मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पेशावर, बाजोड़, स्वाबी और गिरदुन्नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर थी, जिसका मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। फी तोला सोने की कीमत में 1,300 रुपए का इजाफा। सोना 5,41,262 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,114 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,64,044 रुपए हो गई। तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। मैं तिलु सुबह त्री में गुएगा अल्लाह लतीफ अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रेड लाइट।
टीटीवी न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान 7वें रमज़ान भी अवाम में इरफान रमज़ान की मकबूलियत बरकरार। सना ख्वां फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान, बसारत से महरूम हमदुनात ख्वां अब्बास अब्दाली का खुसूसी कलाम। रमज़ान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख की खुसूसी प्रोग्राम की मेज़बानी। उलमा कराम की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर गुफ्तगू। नात ख्वां ज़ैन सईदी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। शेफ़ गुलजार ने मज़ेदार छोले, क्रीमी पास्ता और मुर्ग पुलाव बनाना सिखाया। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आंखें नम हैं, दिल भरे हुए हैं, या रब्बुल आलमीन इस महीने रहमतों के सदके हमारी बख्शिश फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का अहम मुकाबला। न्यूजीलैंड का श्रीलंका को 169 रन का हदफ, 84 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद कीवीज का कम बैक। कप्तान मिचेल सेंटनर की जिम्मेदाराना और कायदाना इनिंग्स, मुश्किल वक्त में 26 गेंदों पर 47 रन बनाए। रचिन रविंद्र 32 रन के साथ नुमाया। दुश्मन था चमेरा और महेश थेक्शना की 3-3 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। हजारों मुसलमानों के 2 कातिलों का मिलाप। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान $9 अरब के स्ट्रेटेजिक, दिफाई और तजारती मुआहदे मुतवक्के। मोदी खित्ते में मुसलमानों के खिलाफ नेतन्याहू के मुजव्विज़ा इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान करेंगे। गजा में 15 इमदादी कारकुनान का सजाए मौत के अंदाज में कत्ल। इसराइली स्नैपर ने घात लगाकर 2 घंटे तक करीब से गोलियां बरसाईं। गुज़िश्ता साल के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट में इसराइल का भयानक चेहरा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिनट में 900 से ज़ायद गोलियां चलाई गईं। कत्लेआम के बाद इस जगह को बुलडोज कर दिया गया ताकि जुर्म के निशानात मिटाए जा सकें। और अमेरिका में तारीखी बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत रोड आइलैंड में 3 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मुकाम सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। सड़कें, पार्क्स और रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गए। मुल्क भर में 5000 से जायद परवाजें मनसूख।